गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज संवेदना फाउंडेशन अंतर्गत इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सब पधारे हो और हम BAPS स्वामीनारायण संस्था परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ पधारे हैं। तो आप सभी को हमारे नमस्कार। जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण एंड गुड आफ्टरनून। श्री रौनक भाई ने संवेदना फाउंडेशन अंतर्गत आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और अनेक विध सेवा प्रवृत्ति वे और उनकी संस्था करती हैं। उसके लिए प्रथम उनको बहुत अभिनंदन है, उनकी सारी टीम को भी बहुत अभिनंदन है। और आज हम ये शुभकामना व्यक्त करते हैं कि उनके फाउंडेशन के द्वारा ज़्यादा और ज़्यादा समाज सेवा प्रवृत्तियां होती रहे और आप सभी यहाँ कोई न कोई रीत से इस प्रकार की समाज सेवा में जुड़े हुए हो, तो आप सभी को भी धन्यवाद है। आज के इस कार्यक्रम के लिए मुझे कुछ विषय ऐसा दिया गया है कि पारिवारिक मूल्य और हमारी जीवन शैली। ये विषय की जब बात आती है तब आपके मन में पहला प्रश्न ये उठता होगा कि ये तो साधु है, ये तो संत है और पारिवारिक मूल्य के बारे में किस प्रकार की बात करेंगे और पहले तो कर पाएंगे या नहीं, और अगर करी भी तो भी इनको इस विषय पे बोलने का अधिकार है कि नहीं, क्योंकि हम तो परिवार छोड़ के आए हैं, हमारा अपना तो कोई परिवार है नहीं। लेकिन हम सत्शास्त्रों के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व हमारा परिवार है, इस भावना से जीते हैं और रहते हैं। लेकिन एक अच्छी बात, एक अच्छी कहानी आपको सुनानी है, आपको प्रतीति आएगी कि बात इस विषय पे समाज में विचरण करने वाले संत ज्यादा अच्छी तरह से कह सकते हैं, समझा सकते हैं। एक बहुत अच्छा पुस्तक $1 ट्रिलियन कोच लिखा गया है। पुस्तक का नाम है $1 ट्रिलियन कोच। इस पुस्तक में बिल कैम्पबेल नाम के एक कोच की बातें लिखी हैं। वे थे तो फुटबॉल कोच। प्रथम अपनी युवावस्था में वे फुटबॉलर थे, उसके बाद वे फुटबॉल कोच बने। लेकिन इस पुस्तक में यह बात लिखी है कि बिल कैम्पबेल ने सिलिकॉन वैली में, अमेरिका में IT कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेनिंग दी है। अब ये बड़ी आश्चर्य की बात लगती है कि एक फुटबॉलर हो, फुटबॉल कोच हो, वो टेक कंपनीज के CEOs और एग्जीक्यूटिव्स को कैसे मार्गदर्शन दे सकते हैं, क्या प्रेरणा दे सकते हैं, क्या तरकीबें सिखा सकते हैं, क्या कार्य पद्धति सिखा सकते हैं। लेकिन इस पुस्तक में $1 ट्रिलियन कोच, उसमें गूगल के एक जमाने के CEO और चेयरमैन एरिक स्मिथ ने अपना अनुभव बिल कैम्पबेल के बारे में लिखा है। गूगल कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट्स जोनाथन रोजनबर्ग, उन्होंने अपना अनुभव बिल कैम्पबेल के बारे में लिखा है। इस पुस्तक में लिखा है कि बिल कैम्पबेल एक फुटबॉल कोच होने के नाते भी उन्होंने गूगल कंपनी के मालिक लैरी पेज को ट्रेन किया है और ऐसे कई सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेन किया है। उन्होंने
फुटबॉल कोच होने के नाते भी एप्पल कंपनी के सीईओ और चेयरमैन और को फाउंडर स्टीव जॉब्स को ट्रेन किया है। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक फुटबॉलर, एक फुटबॉल कोच टेक कंपनीज के सीईओ और चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव्स को क्या ट्रेनिंग देते होंगे, क्या कोचिंग देते होंगे, क्या सिखाते होंगे। क्योंकि वास्तव में तो दो फील्ड अलग रहते हैं। फुटबॉल एक अलग बात है, टेक कंपनी चलाना एक अलग बात है। लेकिन इसमें ये दोनों प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने, एरिक स्मिथ जो सीईओ और चेयरमैन थे गूगल के एक जमाने में, और जोनाथन रोजनबर्ग जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट्स थे, उन्होंने बात लिखी है कि बिल कैम्बेल के साथ काम करते हुए हमें एक बात का पता चला, दैट टू कोच समबडी, टू एडवाइस समबडी, यू डोंट नीड टू नो द स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी, the working system of the company. You only need to know the dynamics of the team players in the team. You only need to know the individual goals of the players in the team. You only need to know the overall goal of the team. मतलब एक बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी कि किसी को कोच करने के लिए सिर्फ आप उस व्यक्ति की प्रकृति और स्वभाव अगर जानते हो, जिस टीम में वे लोग सब काम कर रहे हैं, टीम डायनामिक्स, एक दूसरे के साथ किस प्रकार के टीम मेंबर्स के संबंध हैं, वो आप अच्छी तरह से जाने, इंडिविजुअल गोल्स इन लोगों का क्या है और टीम गोल्स क्या है, वे आप अच्छी तरह से जाने, तो आप अच्छी तरह से उसको गाइड कर सकते हो। स्ट्रेटेजी या कंपनी का टर्नओवर या कंपनी का प्रोडक्ट वो जानने की आपको जरूरत नहीं होती है। उसी तरह आपको फैमिली वैल्यूज के बारे में बताने के लिए हमको आपके फैमिली रूम में बग्स रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस भगवान स्वामीनारायण के वक्त से आज तक बीएपीएस के संत घर ऑफिस में पधरामनी करते हैं और हम घर घर जाते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं। मैंने भी अपने जीवन में दुनिया के 30 देशों में 25,000 से ज्यादा परिवार की व्यक्तिगत मुलाकात ली है, उनके घर पे जाके हम बैठे हैं। और उससे भी ज्यादा हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज जिनकी जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, उन्होंने 3.5 लाख घरों में पधरामनी की, उस परिवार के साथ बैठे, उनके प्रश्न जाने, समाधान दिए, उनको संस्कृत किया, व्यसन मुक्त किया। तो उनका जो अनुभव है वो आपसे शेयर करना है। तो एक टीम डायनामिक्स जानना तो अच्छी तरह से एडवाइस कर सकते हैं, कोच कर सकते हैं। तो फैमिली वैल्यूज की जब बात आती है तो आज समाज में 3 प्रकार के फैमिलीज हैं। एक है जॉइंट फैमिली, मतलब 3 जनरेशन साथ में रहते हैं, उसका लाभ बहुत है। बच्चों को, मतलब पोते पोती को संस्कार अच्छी तरह से दे पाते हैं दादा दादी। जब कोई भी परिवारजन घर पे आते हैं बाहर से, तो दादा दादी घर पे होते हैं तो एक अपनापन महसूस होता है। और दादा दादी की गोद में बैठ के छोटे बच्चे हमारी महान भारतीय संस्कृति के बारे में रामायण, महाभारत, श्रवण, प्रहलाद, नचिकेता, ध्रुव की बातें सुन सकते हैं। तो शिक्षण के साथ संस्कार मिलता है, क्योंकि बाहर तो वो डिफिकल्ट है। बाहर तो ग गणपति का नहीं चलेगा, ग गधे का चलेगा। क्योंकि इफ यू डिसाइड टू पुट ग गणपति का ग, देन यू आर सेफ्रनाइजिंग एजुकेशन, इट इज नॉट अ सेक्युलर ट्रेंड। ये सब बातें आ जाएगी, ये डिफिकल्ट आ जाएगी, क्योंकि सेक्युलरिज्म का अर्थ गलत तरीके से पेश किया गया है। सेक्युलरिज्म इज नॉट नो रिलीजन, सेक्युलरिज्म इज एवरी रिलीजन इज गुड एंड गुड। वो इसका अर्थ है, हर धर्म अच्छा है, उसकी सीख अच्छी है। लेकिन हम ये मानते हैं कि सेक्युलरिज्म, आज की जो जनरेशन है जो कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, तो ये मानते हैं सेक्युलरिज्म, सी दैट्स नो रिलीजन। तो उनकी समझ में फेर है। समझ में क्या फर्क है? सेक्युलरिज्म मीन्स ऑल रिलीजन्स आर गुड, they are great, they preach well, you follow the instructions and you can be a good human being.
तो जॉइंट फैमिली में ये एक लाभ रहता है। दूसरे प्रकार का जो फैमिली है वो है न्यूक्लियर फैमिली। हम सभी साइंस पढ़े, हमें पता है एटम क्या है। एटम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, अपनी ऑर्बिट में घूमता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, वो अपनी ऑर्बिट में घूमता है। और बीच में न्यूट्रॉन छोटा सा बैठा है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो आज की परिस्थिति बड़े शहरों में ये न्यूक्लियर फैमिली की आ गई। पिताजी प्रोटॉन है, अपना चार्ज है, बिजनेस है, घूमते रहते हैं। माता जी है, वो इलेक्ट्रॉन है, उसका अपना चार्ज है, सोशल किटी पार्टी ये वो चलता रहता है। और बेचारा छोटा सा लड़का न्यूट्रॉन है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, बीच में बैठा रहता है, उसके पास कोई मूवमेंट नहीं है। और आपको पता है ना, हम सब फिजिक्स पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं, तो उसमें न्यूट्रॉन बीच में बैठा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसके आजू बाजू में ही घूमते हैं, लेकिन नजदीक नहीं आते। उसी तरह छोटे बच्चे को ये होता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, माता पिता आजू बाजू ही होते हैं, लेकिन पर्सनल टाइम नहीं देते हैं। यह आज की वास्तविकता है। और ये न्यूक्लियर फैमिली की ये व्यवस्था में आपका सांगली शहर भी शामिल है। हा? ये न्यूक्लियर फैमिली में तीसरे प्रकार का फैमिली है, वो बहुत डेंजरस फैमिली है, उसको बोलते हैं वायर्ड फैमिली। एवरीबडी इन द फैमिली इज वायर्ड टू देयर गैजेट्स, नॉट टू द फैमिली मेंबर। इसको बोलते हैं वायर्ड फैमिली। गैजेट के प्रति ज्यादा प्यार है, गैजेट के प्रति ज्यादा समय देते हैं। ज्यादा प्यार है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादा समय देते हो, दैट ऑटोमेटिकली प्रूव्स के ज्यादा प्यार है। एज सिंपल एज दैट। अग्री विथ मी और नॉट? हाथ तो कम ऊंचा करेंगे क्योंकि आपके छाती पे गोली चल रही है। तो ये वायर्ड फैमिली होता है कि गैजेट से ज्यादा प्यार रखने वाले बहुत बिजी रहते हैं गैजेट्स पे, पूरी दुनिया की चिंता लेके घूमते हैं। और अभी यूक्रेन की तो इतनी चिंता है कि अगर कोई व्यवस्था कर दे यहां सांगली से चार्टर फ्लाइट की, तो रशिया जाके पुतिन से मीटिंग करनी है और कुछ एडवाइस देनी है। आप में से कई ऐसे बैठे होंगे यहां जिन्होंने, अब ध्यान से सुनना, आई एम फायरिंग अ 303 ऑन योर चेस्ट। आप में से कितने यहां बैठे होंगे जिनको यूक्रेन की परिस्थिति जो अभी है उसके बारे में जितनी माहिती है, इंफॉर्मेशन है, इतनी इंफॉर्मेशन अपने बच्चों के फ्रेंड्स के बारे में नहीं है। सन्नाटा छा गया। हा या ना? जरा जोर से बोले। तो क्या शर्म नहीं आती या यहां बोलने में? बोल बैठे हां। आपको ठीक है, एक नागरिक हो आप, हम सिटीजन हैं, हमको एक्टिव सिटीजन रहना है। आई ऑल्सो हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट यूक्रेन, क्योंकि परसों ही प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी ने हमारे BAPS संस्था को फोन किया, हमारे पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी को फोन किया वहां अबू धाबी में, और बोले कि वहां पोलैंड में जो यूक्रेन से सब स्टूडेंट्स भाग रहे हैं और पोलैंड ने अपनी बॉर्डर पे कुछ चेकिंग रखा है और आने भी देते हैं, तो आप कुछ शेल्टर होम्स या मील्स की व्यवस्था कर सकते हो BAPS। तो हमने हाँ कही और हमने व्यवस्थाएं चालू कर दी। और वहां 70 से ज्यादा, अभी जब भी मैं आपको अभी ये बात कर रहा हूं इस वक्त पे, मोर देन 70 स्टूडेंट्स हैव बीन गिवन शेल्टर एंड फूड इन पोलैंड बाय BAPS देयर एट वॉर्सो, एट द कैपिटल ऑफ पोलैंड। और हमारे एक स्वयंसेवक है वहां वॉर्सो पोलैंड में, गृहांग पटेल, उन्होंने अपनी वीडियो जारी की है कि ये मेरा नाम है, ये मेरा फोन नंबर है, यूक्रेन से किसी को भी तकलीफ और पोलैंड आते हो तो मेरा संपर्क करें, हम 1 2 3 रात दिन के लिए आपकी व्यवस्था करेंगे। तो थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं, कर लेते हैं, लेकिन जो आपकी कोर लाइफ है,
उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको पूछूं कि बॉलीवुड के 10 नाम दे तो आप मुझे 15 देंगे, हाँ या ना? बोलो। हाँ, पूरे प्रवचन में 10 बार आपको हाँ ना करनी पड़ेगी, क्योंकि दोपहर का समय है ना, करवाना पड़ता है, वरना बॉलीवुड के मैं आपको पूछूं 10 नाम मुझे दे, आप मुझे 15-20 देंगे। क्रिकेटर्स आईपीएल के नाम पूछो आप, मैं आपको कहूंगा कि आप मुझे 10-15 दे तो आप मुझे 20-25 देंगे। यस और नो? यस। और अगर मैं पूछूं कि आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, नीचे प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं, 5-10 उनके मित्र के नाम और वो क्या पढ़ते हैं, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं और उनके रिजल्ट्स क्या हैं, वो आपको अगर पूछूं तो आपको नहीं आएंगे। यस और नो? नहीं आएंगे। अगर मैं पिन पॉइंट करके किसी को खड़ा करूं तो आई डोंट वांट टू एम्बैरेस समबडी। तो यह हकीकत है। आप बहुत शांति से बैठ के विचार करें, आर दोज नेम्स फ्रॉम बॉलीवुड एंड आईपीएल मोर इंपॉर्टेंट टू यू देन द नेम्स ऑफ योर चिल्ड्रंस फ्रेंड्स? तो ये वायर्ड फैमिली की बात है। आप रात को भोजन के लिए बैठते हो तो आपके एक हाथ में स्पून होती है और दूसरे हाथ में, सभी को पता है, प्रवचन की जरूरत ही नहीं है। I want to ask you a very simple question. Is somebody calling you from 100 miles away at his or her time more important than you, more important for you than your near and dear family member sitting besides you on the dining table during dinner time? Who is more important? कौन मोर इंपॉर्टेंट है? फैमिली मेंबर? हाथ ऊंचा करे जो फैमिली मेंबर बोलते हो। यहां तो हाथ नहीं ऊंचे हुए, तो आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम आस्किंग यू। कैमरा के बाजू में बैठे उनको पूछता हूं, कौन कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100 माइल्स कॉलिंग अवे या फैमिली मेंबर? तो है फैमिली मेंबर, तो आज से आप यहां से प्रवचन के बाद नियम लेके जाएंगे कि आज रात को रात्रि भोजन के वक्त हम सभी अपने मोबाइल फोन बाजू के रूम में रख देंगे। हाँ या ना? हाथ ऊंचा करें। क्लासरूम सेशन चल रहा है, जैसे टीचर पढ़ाते हैं क्लास में, यह क्लासरूम सेशन चलता है। कुमार मंगलम बिरला और उनके धर्मपत्नी का इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, अभी भी वो कटिंग मेरे पास है। टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यूअर ने उनको पूछा था और उसके एक उत्तर में कुमार मंगलम बिरला के धर्मपत्नी जी ने बताया कि देयर इज अ कस्टम इन द बिरला हाउस दैट एट 8 PM एवरीबडी डिपॉजिट्स देयर मोबाइल विद द मदर। कुमार मंगलम बिरला भी अपना मोबाइल फोन 8 बजे रात को अपनी मातृश्री के पास डिपॉजिट कर देते। इंटरव्यू तो आश्चर्यचकित रह गए, क्या बात करते हो, क्योंकि हमारी ये लाइफ बन गई है ना, जान बन गई है। 8 to 8:45 PM is dinner time in Birla House. 8:45 to 9:15 is family talking time. और 9:15 के बाद सभी को अपने अपने मोबाइल मिलते हैं। अर्जेंसीज होती है, इमरजेंसीज होती है, वो अटेंड कर लेते हैं। कोई काम की बात हो तो कल सुबह 10 बजे मैं ऑफिस आऊंगा, तब बात कर लेंगे। और आप तो 11 बजे तक और 12 बजे तक फोन चालू रखते हो, वायर्ड फैमिली में हो ना, क्योंकि आपको चिंता है देश की। मैं आप पे कोई आक्षेप नहीं डालना चाहता हूं कि आप एंटरटेनमेंट करते हो रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे मोबाइल फोन पे नेट खोल के। मैं पॉजिटिवली लेता हूं, आपको देश की चिंता है कि ये यूक्रेन में क्राइसिस अभी चल रही है, तो शायद प्रधानमंत्री जी का मुझे पर्सनल फोन आए पीएमओ में से कि भाई साहब आपकी जरूरत बहुत है। मैं एयरफोर्स 1 भेजता हूं अभी कोल्हापुर एयरपोर्ट पे, आप जल्दी कोल्हापुर पहुंच जाइए, और कैबिनेट की मीटिंग चालू है, आपके बिना अधूरी है। ऐसे फोन की अपेक्षा रखते हुए आप रात को 12 बजे तक फोन चालू रखते हो। यू आर अ फूल, आप मूर्ख हैं। आपको पारिवारिक समय की कीमत नहीं है, अपने परिवारजनों की कीमत नहीं है,
आप अपने रूम में मोबाइल में नेट खोल के बैठे हो, आपके बच्चे अपने रूम में मोबाइल में नेट खोल के बैठे हैं, वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या अंतर में डाल रहे हैं वो आपको पता नहीं है। फिर फरियाद करते आते हो कि स्वामी ये तो बिगड़ गया, तूने बिगाड़ा। ये वायर्ड फैमिली बहुत डेंजरस है। और बच्चे तो ये चाहते हैं, ये इच्छते हैं, you should have your disciplined, cultured control on the gadgets that your family members use. लेकिन पहले सुधार आप में करना है। ये जो बड़े बैठे हैं ना, आप में सुधार करना है। पहले आपको अपना टाइम रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तो आप परिवार को समय दे पाओगे। तो समय से फिर आगे संस्कार और श्रद्धा की बात आती है। संस्कार और श्रद्धा की बात है, वो फैमिली वैल्यूज है, लेकिन उसके लिए फाउंडेशन में स्पेंडिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी टाइम विथ योर नियर एंड डियर वंस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हम तो ये मानते हैं घर पे हैं, सब बैठे ही हैं, जाते हैं सब, वही दरवाजा वही खोलते हैं, बैठे हैं, आसपास ही है। ऐसा नहीं, स्पेशल टाइम। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टडी, 110 देशों में सर्वे किया गया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था, 1 लाख से ज्यादा परिवार में किया था, दुनिया के 5 खंडों पे। प्रश्न यह पूछा गया था कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द ग्रेटेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ। 67% of the respondents, they said spending quality and quantity time with your near and dear ones whom you love and respect, who loves and respects you, is the greatest joy upon this earth. पृथ्वी पे सबसे बड़ा आनंद वो है। इसके लिए यहां से बाहर आना पड़ेगा। स्टीव जॉब्स का नाम सुना है? उंगली ऊंची करे। स्टीव जॉब्स का नाम सुना है? एप्पल कंपनी के को फाउंडर, चेयरमैन एंड सीईओ। ये आईफोन दिया, आईपैड दिया, आईपॉड दिया, आईक्लाउड दिया। उनके घर एक बार उनके मित्र निक बिल्टन को उन्होंने निमंत्रित किया कि आज रात को दोनों परिवार साथ में बैठ के भोजन करेंगे, तो डिनर पे इनवाइट किया। निक बिल्टन ने ऐसे ही डाइनिंग टेबल पे बैठे बैठे खाते खाते पूछा स्टीव जॉब्स को कि विच आईफोन डू योर चिल्ड्रन यूज? आपके बच्चे कौन सा आईफोन यूज करते हैं? उनकी 13-14 साल की लड़की, 11-12 साल का लड़का। स्टीव जॉब्स ने निक बिल्टन को कहा कि आस्क देम, वे भी बैठे थे डाइनिंग टेबल पे, दोनों बच्चे। दोनों बच्चे तो नीचा मुंह करके खाना चालू रखा। फिर से निक बिल्टन ने पूछा स्टीव जॉब्स को ये प्रसंग। निक बिल्टन ने स्टीव जॉब्स की आत्मकथा लिखी, बायोग्राफी लिखी, उसमें लिखा है, टाइटल ऑफ द बुक इज स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने कहा कि आज तक मेरे बच्चों ने आईफोन का स्पर्श नहीं किया है, आईपैड का स्पर्श नहीं किया है। अब तालियां तो ही बजाना जब आप कुछ कल्चर्ड, डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग ये गैजेट्स के बारे में आपके फैमिली में लाने का प्रयत्न करने वाले हो तो ही। निक बिल्टन ने कहा कि मेरे हाथ में से ऑलमोस्ट स्पून छूट गई कि स्टीव क्या बात करते हो? उन्होंने कहा, स्टीव जॉब्स ने कहा कि मैं और मेरे पत्नी दोनों अपने बच्चों के साथ बैठे और कहा कि देखो आईफोन आपको चाहिए, आपके फ्रेंड सर्कल में सभी के पास है, तो ये रहा आपका आईफोन। लेकिन ये मैंने बनाया इसलिए इसमें ताकत क्या है वो मुझे पता है। जब तक आप मैच्योर एज में नहीं आ जाएंगे तब तक आप इसमें से आपकी पढ़ाई बिगाड़ सकते हो, आप अपना कैरेक्टर बिगाड़ सकते हो, आप अपना भविष्य बिगाड़ सकते हो। हमको नहीं देना ऐसी बात नहीं है, ये आपके लिए लाए हैं, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग देनी है। और हमारी इच्छा है कि आप मैच्योर एज में आ जाए, 17, 18, 19 में आ जाए, तभी आपको देंगे। दोनों बच्चे समझ गए, माता और पिता ने प्रेम से समझाया तो समझ गए, और उन्होंने जब तक मैच्योर एज में नहीं आए तब तक फोन, आईफोन का उपयोग नहीं किया, एक सादा फोन यूज करते थे स्टीव जॉब्स के बच्चे। और आपको ये लगता है कि मेरे लड़के और लड़की 15 हो गई,
16 हो गए, उनको एक आईफोन तो बर्थडे पे देना पड़ेगा। तो आप बुद्धिशाली हो, परिवार को, बच्चों को ज्यादा जानते हो। स्टीव जॉब्स मूर्ख थे, जानते नहीं थे, ऐसा है। तो मैंने आपको कुमार मंगलम बिरला का प्रसंग कहा, मैंने आपको स्टीव जॉब्स की बातें की। ऐसे विचारशील व्यक्ति, ऐसे समाज के आगेवान बड़े व्यक्ति जिन्होंने बहुत बड़ा कार्य इस पृथ्वी पे किया है और कर रहे हैं, ये पारिवारिक मूल्यों के लिए परिवार में समय देना और वो समय को खा जाने वाली बातें वो दूर करते हैं। वो समझते हैं कि व्हाट इज फैमिली लाइफ। तो ये 3 प्रकार के फैमिलीज की मैंने आपको बात की। जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है और वायर्ड फैमिली है। तो फैमिली वैल्यूज के लिए, संस्कार और श्रद्धा अपने परिवार में दृढ़ करवाने के लिए फैमिली टाइम देना बहुत जरूरी है। हम साथ में भोजन लेते हैं, अच्छी बात है। साथ में कोई अच्छा टीवी प्रोग्राम देखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो समय देना, हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज जिनकी जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, और इसी साल नवंबर दिसंबर में अहमदाबाद में 750 एकड़ जमीन पे बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, 1 महीने का। इसलिए हमारे 20,000 स्वयं सेवक 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सेवा करेंगे। उनके लिए बड़ी 20,000 लोग रह सके ऐसी टेंट सिटी खड़ी होगी। और 10 से ज्यादा प्रदर्शनी, हर प्रदर्शन विभाग में, हर डोम में 2000 से ज्यादा व्यक्ति बैठ सके, ऐसे 10 बड़े प्रदर्शन फैमिली वैल्यूज पे होंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे होंगे, पेरेंटिंग पे होंगे, एथिक्स पे होंगे, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स प्रोफेशनल्स की होगी, प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन और कार्य पे लाइट एंड साउंड शो होगा, बड़ी बाल नगरी होगी बच्चों के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड, और बहुत सारी प्रेरणाएं लोगों को मिलेगी। नॉर्मल हमारे फेस्टिवल्स में रोज 1-1.25 लाख लोग आते हैं। इस बार अपेक्षित है 1.5 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। आप सभी को अभी निमंत्रण है, उस वक्त हम विशेष निमंत्रण देंगे। आप जरूर एक बार पधारना परिवार के साथ और देखना कि फेस्टिवल को क्या बोलते हैं, क्योंकि बीएपीएस संस्था ने फेस्टिवल्स किस प्रकार से समाज में मनाने चाहिए वो आदर्श समाज के सामने रखा है। वे प्रमुख स्वामी महाराज अपने अनुभव से 2-3 बातें फैमिली वैल्यूज के बारे में बहुत अच्छी करते थे, क्योंकि उनको अनुभव था। आप सभी ने प्रमुख स्वामी महाराज का नाम तो सुना होगा। आप में से कितने लोगों ने उनके दर्शन किए हैं प्रमुख स्वामी महाराज के प्रत्यक्ष? कई सारे लोग बैठे। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन काल में दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव और शहर में घूमे। आप दुनिया पे कोई भी प्रचारक हो, कोई भी पब्लिक लाइफ जीता हुआ व्यक्ति हो, किसी के ये स्टैटिस्टिक्स आज तक आपने सुने नहीं होंगे और भविष्य में सुनेंगे भी नहीं। जो प्रचंड कार्य समाज के लिए प्रमुख स्वामी महाराज ने किया, पूर्ण अध्यात्म के साथ। दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव और शहरों में समाज उत्कर्ष और व्यक्ति उत्कर्ष के लिए वे घूमे। 3.5 लाख घरों में उन्होंने पधरामनी की और उस परिवार के पुरुष सभ्य के साथ बैठ के उनके साथ उनको संस्कृत किया, निर्व्यसनी किया, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। 7.5 लाख पत्र के उत्तर दिए। At an unbelievable average of reading and answering more than 70 letters a day without a Sunday for 45 years. कोई कॉर्पोरेट भी शर्म में आ जाए ये स्टैटिस्टिक्स सुन के। इस प्रकार का काम प्रमुख स्वामी महाराज ने किया और 50 साल में उन्होंने 1300 संस्थाएं खड़ी की। मतलब 1300 हॉस्पिटल्स, हॉस्टल, स्कूल्स, कॉलेजेस, हरि मंदिर, संस्कार केंद्र, कम्युनिटी सेंटर्स, मंदिर और अक्षरधाम। आपने अक्षरधाम तो देखा होगा शायद दिल्ली में, जस्ट रेज योर हैंड्स। सबने देखा है। इस प्रकार के छोटे मोटे 1300 कैंपस। पूरे भारत के डेवलपर्स और बिल्डर्स की एक मीट थी, कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में। हम वहां गए थे कुछ प्रवचन के लिए। मैंने प्रथम प्रश्न पूछा, पूरे भारत के बड़े बड़े डेवलपर्स और बिल्डर्स आए थे। मैंने पूछा कि आप में से कोई ऐसा यहां बैठा है जिन्होंने 1300 जमीन पे कदम रखे हैं कि शायद इस जमीन में कुछ करना चाहेंगे हम भविष्य में, इस इरादे से वो जमीन देखी है? तो किसी ने हाथ ऊंचा नहीं किया था। प्रमुख स्वामी महाराज ने 1300 जमीन पे 1300 प्रोजेक्ट किए हैं, और वो भी समाज सेवा के। रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं, पूरा करके बेच देना था ऐसी बात नहीं थी। और अभी अमेरिका में 265 एकड़ पे अक्षरधाम बन रहा है।
अबू धाबी में वहां के राजा शेख ने हिज हाइनेस शेख अल नयन, उन्होंने बीएपीएस संस्था को 27 एकड़ जमीन दी कि आप अक्षरधाम तुल्य कैंपस वहां बनाएं। अभी बन रहा है। वहां रन में गंगा यमुना सरस्वती नदियां बहेगी एंट्रेंस में, इन द डेजर्ट। ऐसा प्रोजेक्ट जोहानसबर्ग में चल रहा है, हमारे साउथ अफ्रीका में ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट सिडनी में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में। यह प्रचंड पुरुषार्थ प्रमुख स्वामी महाराज ने किया, और आज अभी जिनके दर्शन आप कर रहे हो, ये महंत स्वामी महाराज ये प्रोजेक्ट आगे चला रहे हैं। अभी एट द एज ऑफ 90 साल की उम्र में महंत स्वामी महाराज रोज के 100-125 खत के उत्तर देते हैं, 25 से 35 फोन कॉल्स अटेंड करते हैं, और 2.5 से 3 घंटा एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स में बैठते हैं। अनुभव है इन लोगों का, वो अनुभव आपसे शेयर करना है। तो फैमिली वैल्यूज और फैमिली टाइम के लिए प्रमुख स्वामी महाराज हमेशा ये बात करते थे कि आप अपने परिवार के लिए समय देना, समय नहीं देंगे तो आप संस्कार और श्रद्धा उनके जीवन में दृढ़ नहीं करवा पाएंगे। दूसरी बात प्रमुख स्वामी महाराज करते थे कि अगर आपने अपने परिवारजनों को संस्कार नहीं दिए तो आपको एक दिन ऐसी बात आएगी कि संपत्ति और संतति दोनों आप गंवा देंगे, और ऐसे कहानियां बनी हैं। तीसरी बात प्रमुख स्वामी महाराज करते थे कि चारित्र दृढ़ करें और चारित्रवान समाज तैयार करें। तो यह प्रथम समय की बात है। एक बार एक यंग कपल थे, उनके घर भगवान की कृपा से एक बेबी बॉय का जन्म हुआ। फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ तो माता ने उनको कुछ शब्द सिखाने का प्रयोग किया। शब्द कुछ सिखाते हैं ना, तो नॉर्मली बच्चा प्रथम शब्द क्या सीखता है? मां। जो भी परिवार में ट्रेडिशन है तो मां शब्द सीखता है। तो ये माता उस छोटे बच्चे को पप्पा, पापा ये शब्द सिखाती थी। तो एक बार ये जेंटलमैन ऑफिस से शाम को आए और देखा कि मेरी पत्नी मेरे छोटे बच्चे को मेरा नाम सिखा रही है। बहुत खुश हुए। बच्चा तो वो नाम सीख गया। 1-2 वीक के बाद एक बार रात को, आधी रात को बच्चा रोने लगा। अब रोता है, उसको एक ही नाम आता था, पापा पापा बोलने लगा। ये भाई साहब ने अपनी पत्नी को जगाया कि भाई कुछ संभाल, ये रोता है। उसकी पत्नी जस्ट टर्न ओवर हो गई और बोले कि ध्यान से सुनो, किसको बुलाता है? जिनको बुलाता है उनको अटेंड करना चाहिए। अब पता चला वो नाम क्यों सिखाती थी। ये तो एक स्टोरी है, हकीकत नहीं है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी बात ये हमें समझने की जरूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयर एंड कंसर्न। एक पिताजी वहां आए थे कभी मंदिर में, तो हमारे कोई संत ने पूछा कि आपके ये छोटा सा लड़का कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ता है? तो एक बेटा बता, तो स्वामी पूछते हैं कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो आप? पता चला। फिर हमने उसको पूछा कि कितने सब्जेक्ट्स पढ़ता है वो? तो पिताजी कहते कि स्वामी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता है, दिवाली पे नए टेक्स्ट बुक्स ला देते हैं। वो तो वो फाड़ देता है इसलिए आप ला देते हो, कोई नए सब्जेक्ट चालू नहीं होते दिवाली के बाद। और एक रियल एग्जांपल और भी आपको बताऊं, हमारे सदगुरु संत है पूज्य विवेक सागर स्वामी, वे कई बार ये बात करते हैं। तो वहां सांकरी में कोई व्यक्ति उनको मिले और परिचित थे, और उनके परिवारजन की बात कुछ निकली। पूज्य विवेक सागर स्वामी ने पूछा कि आपको संतान कितने हैं? तो उन्होंने गिनाए, 3-4 नाम गिनाए। फिर विवेक सागर स्वामी ने कहा कि वो कनु शिकागो में, हाँ वो ठीक, वो 5वां बराबर है, 5 है। कई बार बगीचे में घास बड़ा होता है, उसी तरह बच्चे घर में बड़े होते हैं। तो केयर, कंसर्न एंड कंसिडरेशन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है। समय देंगे तो संस्कारित कर पाएंगे। शिक्षण की तो कोई कमी नहीं है, आपने अच्छी स्कूल में उसको भर्ती करवा दिया तो अच्छी पढ़ाई कर लेगा, ट्यूशन आप रखवा देंगे, आप भी थोड़ा ध्यान रखते हो और रखेंगे
तो वो ग्रेजुएट तो हो जाएगा, फार्मासिस्ट हो जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। वो तो एक रूटीन सिस्टम में आ गया है। What we want in the society is good doctors, good chartered accountants, good company secretaries, good engineers. Value based life की जरूरत है, वरना वहां जाके गोलमाल करेगा तो पूरा अपना करियर चौपट कर देगा, पूरी अपनी लाइफ चौपट कर देगा। प्रसंग बनते हैं ना, समाज में हम देखते हैं, सुनते हैं, पड़ोस में भी कुछ देखा सुना होगा। वी वॉन्ट वैल्यू बेस्ड लिविंग। इसके लिए समय देना और उनके साथ बैठना, बातें करना, उनकी हैबिट्स, उनके, आपको अगर मैं पूछूं कि आपके बच्चे को कौन सा कलर प्रिय है, आप में से कितने होंगे वो जवाब नहीं दे पाएंगे। आपके बच्चे मैथमेटिक्स या फिजिक्स में थोड़े कमजोर हैं, तो आप व्यक्तिगत तौर पे उतने कितने प्रयत्नशील हो, चलो ट्यूशन रख दिया। न्यूयॉर्क में कई साल पहले की एक बात है। एक सिंगल मदर थी, मतलब डिवोर्सी थी। उनका एक छोटा सा लड़का और एक लड़की थी। पालन पोषण की जिम्मेदारी ये लेडी की थी। शी मस्ट बी अराउंड 38-40। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कोई और जॉब करनी पड़ती थी, 2 जॉब करनी पड़ती थी, ताकि दोनों बच्चे और उनके पालन पोषण सब हो सके। फिर एक बार पता चला कि मेरा लड़का तो स्कूल भी नहीं जाता है, कभी जाता है कभी नहीं जाता है, धमाल मस्ती ज़्यादा करता है, रिजल्ट्स एकदम बिगड़ गए, और उस स्ट्रीट में वो अपनी जेब में एक छोटी सी नाइफ लेके घूमता है, बच्चों को डराता है, कभी किसी को मार भी दिया था। तो अब ये माता चिंतित थी कि मैं क्या करूं। शी वॉज अ सिंगल मॉम, डिवोर्सी लेडी थी, ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, 2 जॉब्स करनी पड़ती थी, तो मैं क्या करूं। उन्होंने एक तरकीब, एक विचार उनको आया। बच्चे को मारा नहीं, डांटा नहीं, प्रेम से बैठ के समझाया कि हमारी स्ट्रीट के कॉर्नर पे एक डॉक्टर रहते, तुझे पता है? वो लड़के ने कहा हाँ पता है। दूसरी बात कही कि वो डॉक्टर एक बड़े बंगले में रहते, हम तो एक छोटे से 1 BHK फ्लैट में रहते हैं, वो भी किराए का है, वो बड़े बंगले में रहते हैं, पता है आपको? हाँ पता है। वो बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, तो बच्चे ने कहा हाँ पता है। तुझे ऐसे बड़े बंगले में रहना है, ऐसी बड़ी गाड़ी घुमाना है? बच्चे ने बोला हाँ। तो तुझे पता है वो रोज नाइफ का उपयोग करते हैं। बच्चे को आश्चर्य लगे, इमेजिनेशन में चला गया। बच्चे के जेब में उस वक्त भी नाइफ थी, लेकिन माता ने ये नहीं कहा कि बाहर निकाल के मुझे दे दे, या पकड़ के हाथ पकड़ के ले लिया, ऐसी भी नहीं बात। समझाया, सी टाइम, केयर, कंसर्न। डांटना तो सभी को आता है, और उससे भी इजीएस्ट वे चांटा मारना। समझाया, प्रेम से समझाया। वो रोज नाइफ का उपयोग करते हैं, लेकिन वो पढ़े इतने अच्छे हैं कि अपनी नाइफ का उपयोग करते हुए किसी को दुख में से बाहर निकालते, सर्जरी करते, ऑपरेशन करते हैं। और तेरे पास जो नाइफ है ना, उसमें किसी को दुख होता है। ऐसी रोज बातें समझाती थी। फिर लाइब्रेरी में मेंबरशिप लेके रोज एक बुक लेके आती थी। उसमें से ये बच्चे को बोलती तू पढ़, और मैं दूसरी जॉब करके वापस आऊं तब इसके 10 पेजेस आपको पढ़ने और मुझे कहना है मैंने ये बुक पढ़ी है। इस तरह से बच्चे को ट्रेन किया। वो बच्चा पढ़ने लगा, मैरिट्स आए, स्कॉलरशिप मिली, डॉक्टर बने, और इतने अच्छे डॉक्टर बने कि अभी जब मैं आपको आज ये बात कर रहा हूं तभी वे अमेरिका की जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, बहुत प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट, जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, वहां पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी में वे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। उनका नाम है बैन कार्सन। और इस वक्त 1 साल पहले अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे, तब ही थ्रू हिज हैट इन द प्रेसिडेंशियल रेस एज वेल। फिर पार्टी की समझौती और उन्होंने विड्रॉ कर लिया, वो एक अलग बात है। यहां तक अपने बच्चे को इस माता ने पहुंचाया।
ये प्रसंग सुन के आप किसी को फरियाद करने की इजाजत नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कि मेरे बच्चे बिगड़ गए हैं, पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई कम करते हैं, ये सब्जेक्ट में कमजोर हैं। अगर आप ये बोलेंगे तो देयर इज सम डिफेक्ट इन यू, नॉट इन देम। बेन कार्सन की माता एक सिंगल डिवोर्सी मॉम, 2 बच्चे की जिम्मेदारी, और वो भी न्यूयॉर्क शहर में, और वो भी कम पढ़ी लिखी, 2 जॉब करती थी। वो अपने इस तूफानी बच्चे को बेन कार्सन बना सकती हैं, तो आप अपने बच्चे को नहीं बना सकते? अब रोना मत, वो फिजिक्स में कमजोर है, मैथमेटिक्स में कमजोर है, तो तू थोड़ा व्हाट्सएप पे टाइम कम करके उसके फिजिक्स में इंटरेस्ट ले ले, एज सिंपल एज दैट। तो वो पढ़ना चालू कर देगा। ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज द पोटेंशियल. It is sometimes the parents have to take care to get rid of the obstructions to bring out the shine of that potential. As simple as that. तो ये समय देखे केयर एंड कंसर्न की बात आती है, कोई भी समय पे, आधी रात पे भी, ये परिवारजन के लिए और बच्चों के लिए समय और संस्कार देना, दैट इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। लड़के ने कोई बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया और उसको कुछ बातें आई, तो उसकी मम्मी के पास जा पहुंचा और पूछा कि मॉम, ये मनुष्य पृथ्वी पे कैसे आए? तो मॉम ने कहा कि पहले भगवान ने एक पुरुष एक स्त्री बनाई, फिर उनमें से परिवार चला, पीढ़ियां चली, और आज इस पृथ्वी पे ये सब परिवार है। ठीक है, बच्चे ने मान लिया। फिर वे बायोलॉजी में पढ़ा कि मनुष्य के पूर्वज तो बंदर थे, इवोल्यूशन हुआ, चार्ल्स डार्विन की थियरी पढ़ा। तो एक बार पिताजी को पूछ लिया कि हम पृथ्वी पे आए कैसे मनुष्य? पिताजी ने कहा कि हमारे पूर्वज तो बंदर थे, एप्स थे, डार्विन की थियरी है, इवोल्यूशन है, ये सभी बातें जो हम पढ़ते हैं, पढ़ी हैं, वो सब बताई। तो बच्चे के दिमाग में प्रॉब्लम शुरू हुआ कि माता तो ये कहती है कि भगवान ने ये मनुष्य बनाया और वहां से पीढ़ी चली, और ये पिताजी तो ये कहते हैं कि पहले बंदर थे, एप्स थे, वहां से अब ये पीढ़ियां चली। तो हकीकत क्या है? फिर से माता जी के पास गए और माता को पूछा, वो किचन में थी, काम कर रही थी, बिजी थी। पूछा कि माता आप ये कह रही हो और पिताजी तो ये कह रहे हैं। माता ने कहा कि मैंने जो उत्तर दिया वो मेरे रिश्तेदारी की बात है, उन्होंने जो उत्तर दिया उनके रिश्तेदारी की बात है। अब इस प्रकार का जवाब आप किसी भी परिस्थिति में बच्चों को देते हो तो आप कहां उनको संस्कार दे पाओगे? पेशेंस विथ योर चिल्ड्रन। छोटे बच्चे तो बहुत बातें पूछेंगे, हमको भी पूछते हैं ना। एक बार वहां हम अमेरिका में थे, एक छोटे बच्चे ने मुझे देखा तो देख ही रहा था। हम वहां कोई जगह पे ऐसे ही कार्यक्रम में जा रहे तो जैसे गाड़ी में से उतरे, ही वाज अ लिटिल वाइट बॉय, और उसकी आंख में मैंने देखा कि ही इज इंक्विजिटिव अबाउट समथिंग। ये पूरा सैफरन कभी उसने देखा नहीं होगा, शायद लाइफ में पहली बार देखता होगा। तो ही वाज जस्ट स्टेयरिंग एट मी। मैं चल के उसके पास गया, उसके सामने मैं बैठ गया, क्योंकि वो दैट स्मॉल साइज, तो मुझे बैठना जरूरी था, तो आई लेवल मैच हो सकता है, तो बैठा। देन ही मूव्ड अप 2 steps बैकवर्ड। यार मेरे पे कुछ अटैक लगता है। फिर प्रेम से उसको बुला और बातचीत की। मैंने 3 बार उसको पूछा कि डू यू वांट टू आस्क मी समथिंग। तीसरी बार पूछा तब इतना कहा, तीसरी बार पूछा फिर इतना ही कहा छोटे बच्चे ने। ही मस्ट बी जस्ट लाइक 4 years old। फिर मैंने बोला, पूछा उसने पूछा व्हाई दिस कलर। छोटे बच्चे में कितनी इंक्विजिटिवनेस होती है, यू हैव टू सेटिस्फाई इट। मैंने 2-3 वाक्य में उसको, संत क्या होते हैं, भारत में ये परंपरा है, सफेद पहनते हैं, भगवे पहनते हैं, ये 1-2 मैं समझता था, वो उसको समझ में नहीं आएगी बात, लेकिन एक बात जो सही उत्तर है वो शॉर्ट में भी उसको देना चाहिए, रजिस्टर हो जाता है। ये बात उसको लाइफ टाइम याद रहती है, क्योंकि हम यहां बैठे व्हाट्सएप की कृपा से, इंटरनेट की कृपा से हमारी जीबी तो भर गई है, उसकी जीबी अभी खाली है। हमारी जीबी तो भर गई, क्योंकि बहुत चिंता है। बॉलीवुड में कोई साथ में आता है, कोई अलग होता है, तो चिंता यहां सांगली में हमको होती है ना। पेज 3 की सब स्टोरीज पढ़ लेते हो, फिर वो सब जीबी भर जाती है।
पहले पेज 3 खोलते हैं, क्या हुआ वहां? तेरी रिश्तेदारी में कोई नहीं लगता है और तेरे को वो जानते भी नहीं है। पेज 3 की सभी स्टोरीज की एक शॉर्ट स्टोरी में आपको बता दूं ताकि रोज आपका टाइम उस पेज 3 पे ना बिगड़े। शॉर्ट में बता देता हूं पेज 3 की स्टोरीज। रोज सुबह 2 लोग साथ में आते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट होता है, और शाम को कल जो साथ में आए थे, परसों आए थे, 1 हफ्ते पहले आए थे, 1 महीने पहले आए थे, 2 साल पहले आए थे, वो अलग हो जाते हैं। इसके अलावा कोई और स्टोरी पेज 3 पे हो तो उंगली ऊंची करे। Why are you wasting your time? What is sugar to a diabetic patient is loads of information to human mind. You are wasting your energy and resources. फिर कॉमन सेंस कम हो जाती है, इंटेलिजेंस कम हो जाती है, थिंकिंग पावर कम हो जाता है, प्रेजेंटेशन पावर कम हो जाता है, ये सभी कुछ कम हो जाता है। तो ये फैमिली वैल्यूज में सीखना है। अब संस्कार की बात थोड़ी मैंने की कि आपको अपने बच्चों को अच्छी मॉरल स्टोरीज कहनी है। आप में से कितने बैठे हैं जिन्होंने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की कहानियां अपने माता पिता के पास या अपने दादा दादी के गोद में बैठ के सुनी है? जस्ट रेज योर हैंड्स। काफी सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू पास ऑन दिस लेगेसी? हाथ ऊंचा करें। डिड यू पास ऑन दिस लेगेसी? थोड़े हाथ ऊंचे हैं। अगले प्रश्न से कम। तो आपने ये बातें क्यों नहीं सुनाई? बचपन में आप अपने बच्चे को श्रवण की बात करते हो कि उन्होंने माता पिता की ये सेवा की, तो ये माता पिता की सेवा के संस्कार बचपन में बीज के रूप में उसके अंतर में दृढ़ हो जाएंगे। और कभी 15-25 साल के बाद आपको जब जरूरत पड़ी, आप बीमार हो, आपके पैर दुखते हो, उस वक्त आप उसको बुलाओगे तो प्रेम से वो पैर दबाएगा, वरना गला तो है ही, दबा देते हैं ना। हाथ पकड़ के सिग्नेचर करवा लेंगे, करवा देते हैं, प्रश्न हो जाते हैं। सगे भाई में ये प्रश्न होते हैं। तो ये संस्कार बचपन से देना बहुत जरूरी है। और ये मत समझना कि ये स्टोरीज पुरानी है, उसमें ताकत नहीं है। बहुत ताकत है। हमारे सनातन धर्म में जो हमारे ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, भागवत है, श्रीमद् भगवत गीता है, लाइफ स्टाइल के लिए, बेसिक ह्यूमन लिविंग के लिए ये बहुत पावरफुल ग्रंथ है। अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, जो कि दुनिया की नंबर 1 बी स्कूल है, वहां मैनेजमेंट फ्रॉम श्रीमद् भगवत गीता के ऑफिशियल कोर्सेज चालू हुए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन का कोई भी प्रसंग आप ले लो, आज रात को घर जाके शांति से बैठ के विचार करना, कोई भी प्रसंग आप ले लो, वो प्रसंग कहीं ना कहीं रामायण या महाभारत में बना ही होगा। देख लेना। स्ट्रेट अवे सोशल काउंसलिंग, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट परिवार में अपने रामायण की बात अच्छी सुनी है तो आपको इतना तो पता चलेगा कि मेरे परिवार में जो झगड़ा चल रहा है उसमें मेरी भूमिका क्या है। दशरथ की है, कैकेयी की है, राम की है या मंथरा की है, इतना तो पता चलेगा। नोइंग योर रोल इन द प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। नोइंग योर रोल इन द प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व्ड, कि मेरी ये भूमिका है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रिफ्लेक्शंस आते हैं। तो ऐसे अच्छे ग्रंथ हमारी परंपरा में हैं, भारतवर्ष में है, तो ऐसी अच्छी बातें आप उनको करें। इसके लिए हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने एक बहुत सुंदर, उनका हृदय अमृत है, और वो है घर सभा। हमारे बीएपीएस संस्था में लाखों परिवार ये घर सभा नित्य करते हैं। वो क्या है? हफ्ते में 2 बार रात को आपको 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए परिवार जन सबको साथ में बैठना है फॉर प्योर स्पिरिचुअल सेशंस। प्रथम 5 मिनट जो भी भगवान में आपको श्रद्धा है, भगवान का नाम स्मरण करें, और 10 मिनट ऐसे ग्रंथों का कुछ पठन करें। रोज अलग अलग फैमिली मेंबर ये पठन करें, फिर 5 मिनट आप चर्चा करें, आपने क्या सुना, आपको क्या अच्छा लगा, आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में, वो कुछ चर्चा करें।
इसको प्रमुख स्वामी महाराज घर सभा कहते थे। हमें तो अनुभव है, हमारी संस्था में देश प्रदेश में लाखों परिवार ये घर सभा नित्य करते थे, उनके परिवार के लिए समय दे पाते हैं, संस्कारित कर पाते हैं, उनको श्रद्धा सिखा सकते हैं। और पारिवारिक प्रश्न, पारिवारिक उलझने, उनके समाधान भी है यहां है। हमने घर सभा नाम की एक पुस्तिका प्रकाशित की, उसमें ये प्रसंग लिखे हैं उस व्यक्ति की अनुमति के बाद, नाम और गांव और शहर के, और वो प्रसंग पूरा डिटेल में लिखा है। कोई परिवार में सास और बहू के बीच प्रश्न थे, वो घर सभा में साथ में बैठे तो वो प्रश्न का सुझाव आया, एक दूसरे के प्रति जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो दूर हुई, फ्रिक्शन था वो दूर हुआ। पिताजी और लड़के के बीच, लड़के एक बार फैमिली बिजनेस में आ जाते तो छोटा मोटा प्रश्न कुछ होता है डिसीजन मेकिंग में, तो वो कुछ ये घर सभा से दूर हुआ। ऐसे हजारों प्रसंग बने। सभी के परिवार में हम समझ सकते हैं, सभी बुद्धिशाली अपने अपने अभिप्राय होते हैं, तो थोड़ा फ्रिक्शन रहता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, मतभेद रहता है, उसमें से मनभेद भी आ जाता है, हाँ या ना। और यूनिवर्सल प्रॉब्लम तो है ही मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का, दैट इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। दुनिया में जितने केस दर्ज हुए हैं कोर्ट में, उसमें से 60% ये मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के केसेस हैं। मुझे कई बार मन में प्रश्न होता था कि इतना बड़ा लंबा नाम कैसे सिलेक्ट किया। छोटे नाम है ना, अंकल हैं, नेफ्यू हैं, नीस हैं, तो ये मदर इन लॉ मतलब मदर डैश इन डैश लॉ, डॉटर डैश इन डैश लॉ, इतना लंबा नाम क्यों सिलेक्ट किया, कैसे ये नाम बना। पहले तो छोटा कुछ नाम नहीं याद आता था क्या, छोटा नहीं बन सकता था क्या। फिर बहुत सोचने के बाद मुझे पता चला कि ये रिलेशनशिप नेचुरली लॉ की तरफ जाता है, ये रिलेशनशिप की टेंडेंसी है, स्लोप पे खड़ा है, वो नेचुरली लॉ की तरफ जाता है, इसलिए डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ। फिर दूसरा प्रश्न मेरे मन में हुआ, डॉटर कभी डॉटर इन लॉ बनती है, मदर कभी मदर इन लॉ बनती है, सन कभी सन इन लॉ बनते हैं, फादर कभी फादर इन लॉ बनते हैं, वाइफ कभी वाइफ इन लॉ नहीं बनती। देखना, पता है क्यों? शी इज द लॉ, शी इज द लॉ इन द हाउस, इसलिए वो कभी इन लॉ नहीं बनती। ये तो एक जोक है, हंसने की बात है, लेकिन कहने की बात यह है कि ये हम मान लेते हैं घर सभा में जब बैठते हैं तब ये ऐसे कई प्रश्न के, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के, फ्रिक्शन के, सभी वहां सॉल्व हो जाते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज एक अच्छी एडवाइस देते थे कि आपकी लड़की, ये फैमिली वैल्यूज की जब बात आती है, आपकी लड़की को जब आप विदा करते हो ससुराल में शादी के बाद, उस वक्त उनको ये एडवाइस देना कि बेटा देखो वहां घर नया है, सब परिवारजन नए हैं, ठीक है थोड़े पहचानते हैं, लेकिन सभी के स्वभाव प्रकृति तो डीप में जानते नहीं, सभी की खाने पीने की आदतें अलग होती है, खाने पीने के समय अलग होते हैं। तो बेटा 2 साल तक पेशेंस रखना, धैर्य रखना, जेल होने का प्रयत्न करना, प्रथम दिन से सब आपको अनुकूल हो जाएंगे ऐसी बात की अपेक्षा मत रखना। ये एडवाइस देनी चाहिए आपको। एडवाइस क्या देते हो? चिंता मत करना। दूसरी एडवाइस क्या देते हो? थोड़ी भी अगर तेरी सास कुछ बोले ना, मुझे फोन करके बता देना। अब हंसते हो, मतलब मैं ठीक बात कर रहा हूं ना। अब बोल रहा हूं कि आपके घर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कैमरा सीसीटीवी रखे हैं, ये सलाह देते हो, मतलब ये एडवाइस देते हो, यू आर रॉन्ग, यू आर स्पॉइलिंग योर डॉटर्स फ्यूचर। जो लड़का होता है उसके ऑफिस में कुछ उसको सहन करना पड़ता है, जो लड़की हो ससुराल में थोड़ा सहन करना पड़ता है। सहन शक्ति थोड़ी सिखाओ कि बेटा अगर कुछ काम है, बात करनी है तो महीने 2 महीने में एक बार बात कर लेना, वरना वो तेरा घर है, तू वहां रहेगी, उसमें उस फैमिली की क्रेडिट है, हमारी क्रेडिट है, आपकी क्रेडिट है, और थोड़ी तकलीफें तो होगी। और ये बात दूसरी प्रमुख स्वामी महाराज सिखाते थे, तो आपकी लड़की को ये कहना कि अगर ये आपके सास या ससुर या कोई और फैमिली मेंबर आपको कुछ डांटे, कुछ कहे, कुछ टॉन्ट मारे, ये कुछ करे, तो उस वक्त मौन रहना। वो गलत है या सही है वो मत सोचना, उस वक्त मौन रहना, बड़ों की मर्यादा रखना। और गलत बात सहन करने की भी जरूरत नहीं है। 2 दिन के बाद आप प्रेम से अपनी सास के साथ बैठे कि माता जी आप ये बात कर रहे थे परसों, लेकिन बात ये थी। पिताजी के साथ बैठे कि आप ये बात कर रहे थे लेकिन बात से थे, क्लैरिफिकेशन करना है, कोई गलत बात सहन नहीं करनी है।
लेकिन उस वक्त जब आपसे उम्र में बड़े हो, वो आपको कुछ कहते हैं तो उस वक्त मुंह बंद रखना और सुन लेना, वो संस्कार है। अगर आपने अपनी लड़की को यह सिखा कि उस वक्त तू जवाब दे देना, यू आर स्पॉइलिंग योर डॉटर्स कैरेक्टर, यू आर स्पॉइलिंग योर डॉटर्स फ्यूचर। और आपने अपने लड़कों को संस्कार नहीं दिए, वो साबित हो जाते हैं। जब बड़े हो, मर्यादा तो रखनी पड़ती है बड़ों की, वरना परिवार पारिवारिक मूल्य कैसे चलेंगे, समाज की व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी। सिविलाइजेशन किसको कहते हैं? अगर आपने ये एडवाइस दी और लड़का हो या लड़की हो, बड़ों के सामने बोले, तो योर सीए गोज इन डस्टबिन, योर एमबीए गोज इन डस्टबिन, योर सीएस गोज इन डस्टबिन, योर इंजीनियरिंग गोज इन डस्टबिन। क्योंकि आप पढ़े, लेकिन बड़ों की मर्यादा किस प्रकार से रखी जाती है वो तो सीखा नहीं आपने। जो मुख्य मूल्यवान बात है वो तो सीखे नहीं आप। तो ये सिखाना, तो ये बात प्रमुख स्वामी महाराज बहुत सिखाते थे। ये फैमिली वैल्यूज की बात है, ये संस्कार करने की बात है। और ये घर सभा से ये सभी बातें आपके परिवारजन सीखेंगे। हमारे वहां डॉक्टर नीलेश पटेल है, लंदन में बीएपीएस के अनुयायी हैं। उन्होंने नित्य घर सभा चालू की। मैं बात करता हूं 20 साल पहले की। वे अपना प्रसंग कहते हुए बात करते हैं कि जब से हमने घर सभा शुरुआत की, तब से हमारे घर में, परिवार में कुछ अजीब सी शांति और प्रेम परस्पर की अनुभूति हम सभी को होती है। वे कहते हैं कि हमारे बच्चों के रिजल्ट्स इंप्रूव हो गए, एकेडमिकली इंप्रूव हुए हैं। पेरेंट्स टीचर्स मीट में जब हम स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स टीचर्स मीट होती है और जब हम स्कूल जाते हैं, तब टीचर्स अन्य पेरेंट्स को, मुझे और मेरी पत्नी को बताते हैं और कहते हैं कि देखो डॉक्टर नीलेश एंड हिज वाइफ, हाउ दे हैव ट्रेन्ड देयर चिल्ड्रन, क्या कल्चर दिया है। ये दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं तो जिस तरह से सुबह में पंचांग प्रणाम अपने माता पिता को करते हैं, बीएपीएस संस्था में ये प्रणाली का है कि हर परिवार में छोटे बच्चे माता पिता को पंचांग प्रणाम करते हैं रोज सुबह। भगवान के तो चरण स्पर्श करते ही हैं, लेकिन पंचांग प्रणाम करते हैं। स्कूल जाके अपने टीचर को भी क्लासरूम में पंचांग प्रणाम करते हैं। तो ये वाइट ब्रिटिश टीचर्स तो देखते ही रह जाते, व्हाट आर दे डूइंग। तो ये संस्कार है। तो डॉक्टर नीलेश कहते हैं कि हमारी भी वैल्यू हमारे बच्चों ने बढ़ा दी, एकेडमिकली अच्छे हुए, क्रेडिट भी बढ़ा दी। उनके एग्जाम्पल्स टीचर्स और बच्चों को और पेरेंट्स टीचर्स मीट में पेरेंट्स को देते हैं। इस प्रकार का वातावरण आपके घर में भी खड़ा हो, क्या आप ये चाहते हैं? रेज योर हैंड्स। चाहते हैं इस प्रकार का वातावरण? तो ये दोपहर में हमने भी 2 घंटे निकाले, आपने भी 2 घंटे निकाले आपके कीमती समय में से। तो और कुछ अगर लेके आप ना जाए तो ये घर सभा की बात लेके जाना, हफ्ते में 2 बार करना, ट्राई तो करना। आपकी कोई प्रोडक्ट होती है ना, वो जब आईएसओ सर्टिफाइड होती है ना, तब उसकी क्रेडिट बढ़ जाती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी घर सभा की प्रोडक्ट है ना, वो भी आईएसओ प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी भी जबरदस्त वैल्यू है। आपको 100% क्वालिटी एश्योरेंस हम देते हैं। और अगर कुछ नहीं जमा तो 6 महीने के बाद यहाँ संत तो आते हैं। ये श्रुति वल्लभ स्वामी है, यहाँ हमारे मुखिया संत हैं, सांगली में नियमित आते हैं। ये हमारे निर्दोष नयन स्वामी है, वो भी नियमित आते हैं। दोनों संत यहाँ आते हैं। उनको मिलना कि उस दिन दोपहर में वो स्वामी ने बात की थी, वो ठीक जमी नहीं है। घर सभा हमने की लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। 6 महीने से करते आए हैं। वापस हमको देने के लिए आना, लेकिन आप नहीं आओगे, हमें पता है आपको जरूर लाभ होगा। तो ये संस्कार और श्रद्धा की बात होती है। एंड लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, टीच योर चिल्ड्रन फेथ इन गॉड। ये मैं संत हूं इसलिए बता रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। आई एम ऑल्सो मैन ऑफ साइंस। मैंने भी अपना इंजीनियरिंग पूरा किया है, बी मैकेनिकल, और वो भी आज से 30 साल पहले। So I am also a man of science and I am a man of spirituality. So I know the combination of both. तो ये जो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ श्रद्धा से नहीं कर रहा हूं, ये नहीं बता रहा हूं आपको सिर्फ श्रद्धा से। साइंस भी है इसके पीछे। 50,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स प्रकट हुए हैं बाय मैन ऑफ साइंस कि भगवान के प्रति आप कुछ भी भाव से, मेडिटेशन के भाव से, प्रार्थना के भाव से, नाम स्मरण के भाव से आप जुड़ोगे तो आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कितने लाभ होते हैं।
आपकी बॉडी में हार्मोन सिक्रीशंस होते हैं, एंजाइम सिक्रीशन होते हैं, उसमें भी हैप्पीनेस, काम, स्टेबिलिटी, एंजाइम्स और हार्मोन्स, जिसको डोपामाइन बोलते हैं, जिसको एंडोफिन बोलते हैं, वो सबका सिक्रीशन भी बढ़ जाता है। ये सभी कुछ बातें हैं। तो हमारे अध्यात्म शास्त्रों में ये बात लिखी है, वो अब सही है। तो टीच योर चिल्ड्रन फेथ इन गॉड, क्योंकि भगवान में श्रद्धा रखने वाले, उसको वैल्यूज में श्रद्धा बढ़ेगी। भगवान के प्रति वो जुड़ जाएगा तो वो ह्यूमन वैल्यूज ज्यादा समझेंगे, एक दूसरे के प्रति आदर ज्यादा करेंगे, एक दूसरे के प्रति एक फ्रेटर्निटी का भाव ज्यादा अच्छा बढ़ेगा। एक आखिरी प्रसंग कह के मैं पूरा करता हूं। अमेरिका के एफबीआई के डायरेक्टर थे एडगर हूवर। 40 साल तक उन्होंने एफबीआई में काम किया, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। 40 साल के बाद जब उनका रिटायरमेंट था, फेयरवेल सेरेमनी थी, हुजू बैठे थे, सभी ने अपने अपने अनुभव, अपने अपने संबंध एडगर हूवर के साथ थे, कुछ वर्णन किए। फिर एडगर हूवर बोले अपनी फेयरवेल स्पीच में, उन्होंने कहा कि फॉर 40 years आई हैव डील्ड विथ क्राइम, फ्रॉम पेटी क्राइम्स इन फैमिलीज एंड स्ट्रीट्स टू ह्यूज इंटरनेशनल क्राइम्स। मैंने सब कुछ देखा है, क्योंकि एफबीआई के डायरेक्टर वही प्रेसिडेंट को ब्रीफ करते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट को वही ब्रीफ करते हैं कि ये फाइल है और उसमें आपको इतना बोलना है, इतना लिखना है। उन्होंने कहा कि 40 साल तक मैंने क्राइम बहुत नजदीक से देखा है, उसमें लास्ट 15 years मैंने चाइल्ड और टीनेज क्राइम पे बहुत काम किया है, कि छोटे बच्चे, टीनेजर्स क्यों क्राइम करते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका में 90% ऑफ द स्कूल्स इन अमेरिका हैव मेटल डिटेक्टर्स फॉर चिल्ड्रन। जैसे एयरपोर्ट पे होता है, छोटे बच्चे को स्कूल बैग के साथ मेटल डिटेक्टर में से पसार किया जाता है, ताकि पता चले कि वो गन लेके स्कूल में नहीं आया है। क्योंकि हर 2-3 महीने अमेरिका में ये प्रसंग बनते हैं ना, शूटिंग होते हैं स्कूल्स में, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में। और अमेरिका में कई बार हम हंसते हंसते बोलते हैं कि कोई टीचर क्लास बोर्ड में लिख के पढ़ाते नहीं है। क्यों? पीछे से गोली का डर रहता है इसलिए सामने, स्टूडेंट के सामने देखते ही पढ़ाते हैं। ये तो एक लाइटर टोन में मैंने बात की, लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति है वहां पे। तो ये एडगर हूवर ने इन बच्चों के साथ में रहे, उनका साइक जानने का प्रयत्न किया, उनकी मेंटालिटी, थॉट प्रोसेस, कहाँ से वो इन्फ्लुएंस्ड हुए इस प्रकार के क्राइम करने के लिए। छोटे छोटे बच्चे 8 साल के, 10 साल के, 15 साल के, वो जानने का प्रयत्न किया, उस परिवार के साथ वे रहे। फिर इनके लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स डिज़ाइन किए, बहुत कुछ काम किया 15 साल तक चाइल्ड एंड टीनेज क्राइम पे। ये बात करके एडगर हूवर ने एक अच्छी बात बताई। उन्होंने ऑडियंस को पूछा, डू यू वॉन्ट अ क्राइम फ्री वर्ल्ड? ये प्रश्न मैं अभी आपको पूछता हूं, डू यू वॉन्ट अ क्राइम फ्री वर्ल्ड? यस और नो? एवरीबडी ऑफ अस वॉन्ट्स अ क्राइम फ्री वर्ल्ड, a happy, healthy, peaceful, heavenly living upon this earth. Yes or no? For all citizens, all over the world. एडगर हूवर ने यह पूछा कि डू यू वांट अ क्राइम फ्री वर्ल्ड? जैसे आप सभी ने कहा और सभी कहेंगे, सभी ने वहां ऑडियंस में हाथ ऊंचे किए और बोले कि हमको एक क्राइम फ्री वर्ल्ड चाहिए। एडगर हूवर ने कहा, माई 40 years of dealing with crime and in that 15 years of dealing with child and teenage crime, I have come to a conclusion. फिर उन्होंने कहा, अब ये बात ध्यान से सुनना, आई एम कोटिंग एडगर हूवर, नॉट जस्ट वर्ड टू वर्ड बट लेटर टू लेटर। एडगर हूवर ने कहा कि a child who has been taught to obey the laws of God will find very little difficulty in obeying the laws of man. So teach your children faith in God. 40 साल का यह अनुभव उन्होंने कहा कि जो बच्चा बचपन से भगवान में श्रद्धा धराने वाला होता है, वो बड़ा होके मनुष्य में श्रद्धा, कायदा कानून में श्रद्धा धराने वाला पैदा होगा। सो इफ यू वांट अ सिविलाइज्ड सिटीजन, नॉट जस्ट मॉडर्न सिटीजन, इफ यू वांट अ सिविलाइज्ड सिटीजन, टीच योर चिल्ड्रन फेथ इन गॉड फ्रॉम देयर अर्ली चाइल्डहुड। आप अपने बच्चे को मॉल में ले जाते हो, ठीक है, थिएटर में ले जाते हो, ठीक है, पार्क में ले जाते हो, ठीक है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ले जाते हो, ठीक है, लेकिन मंदिर में भी कभी ले जाया करो।
और उनको वहां भी परिचय करवाओ। अब परिचय तो करवाते हो कि देखो ये पुतिन है रशिया वाले, ये बाइडन है, जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट है, ये विराट कोहली हैं, ये रोहित शर्मा हैं, वो सभी जनरल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन की दृष्टि से आप परिचय करो तो इट्स फाइन। छोटे बच्चे इंफॉर्मेशन और जनरल नॉलेज में खिलने ही चाहिए, लेकिन साथ में ये भी परिचय कराओ ये शिव जी, आज शिवरात्रि है, आज शिवरात्रि के दिन शिव जी के दर्शन आपने अपने परिवारजन को करवाए या नहीं करवाए? पहले तो घर में शिव जी की मूर्ति है कि नहीं? और अगर नहीं है तो चलो, मूर्ति नहीं है, मंदिर नहीं गए, तो शिव जी की बात की और बोला कि आज शिवरात्रि है, भगवान शिव का जन्मदिन है, ऐसा कुछ कहा? और अभी अगर कोई घटना बनती है और कोई डबल सेंचुरी करता है तो बोला डिड यू नो ही स्कोर्ड डबल सेंचुरी, तो डिड यू नो टुडे शिवरात्रि, इतना तो बोल। फिर बोलते बच्चे ठीक नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ गए हैं, तो कहां से सुधरेंगे? Culture, legacy, tradition, religion and spirituality is the foundation for a civilized citizen and a civilized society. तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रमुख साईं महाराज के बारे में पुस्तक लिखा ट्रांसेंडेंस। उस पुस्तक में यह बात लिखी है, इंडिविजुअल कैरेक्टर brings harmony in the family. Harmonized families, they come together to make strong societies. Strong societies, they come together to bring law and order in the nation. Law and order in the nations brings world peace. So world peace की शुरुआत कहां से होती है? इंडिविजुअल कैरेक्टर से। और वो कैरेक्टर फेथ इन गॉड, फेथ इन फैमिली वैल्यूज, फेथ इन ह्यूमन काइंड, फेथ इन सोसाइटी से आता है। तो ये कुछ बातें हैं फैमिली वैल्यूज के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में। आप ब्रांडेड कपड़े न पहने ऐसी बात मैं नहीं करता हूं। आपको इच्छा है, आप कमाते हो, आपको ये पोसता है तो आप पहने, ब्रांडेड कपड़े भी पहन सकते हैं, ब्रांडेड चश्मे भी पहन सकते हैं, ब्रांडेड जूते भी पहन सकते हैं, लेकिन थोड़ा ब्रांडेड थिंकिंग भी रखना। वो ब्रांडेड थिंकिंग क्या है? हमारे सत्शास्त्रों में जो महान बातें बताई हैं वो ब्रांडेड थिंकिंग है, तो वो भी स्वीकार करना। लेकिन उसके बाद जब आती है सत्शास्त्रों की व्हाई, हु, व्हेन, व्हाट, क्योंकि मॉडर्न हो ना, इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन है ना। मैं भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूं। आई स्टडीड अंडर मिशनरीज एंड माई ऑल टीचर्स वर नॉट इंडियन, मोस्ट ऑफ देम वर स्विस एंड ब्रिटिश। तो ये मत बोलना कि वहां पढ़ते हैं तो मॉडर्न भी बनना है, सिविलाइज भी बनना है, स्पिरिचुअल भी बनना है, वैल्यू बेस्ड प्रोफेशन भी सीखना है। दैट इज अ कंप्लीट ह्यूमन लिविंग। तो ये सत्शास्त्र की बात आती है तो वहां व्हेन, व्हाट, व्हाई, आई वाज जस्ट लाइक अमेज्ड। एक लड़के ने मुझे पूछा था जब मैं बात कर रहा था क्वेश्चन आंसर सेशन में, आई एम जस्ट अमेज्ड, व्हेन डिड एक्चुअली कृष्णा had actually the time to tell so much to Arjun on the battlefield? Did Krishna had so much time? ये क्वेश्चन रहता है। मैंने उसको क्वेश्चन पूछा, उसने ये कहा कि did he really have time? Shall I get a proof? Can I get a proof of it? मैंने बोला आप क्रिकेट खेलते हो? उन्होंने कहा हाँ खेलता हूं। मैंने बोला ये 3 स्तंभ किसने नक्की किए? जिसने नक्की किए उसको अथॉरिटी किसने दी? उसने 3 नक्की किए, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 3 नक्की किए। तो वो एक्सेप्टेंस कमिटी कौन सी थी वो मुझे आप डिटेल दे। दुनिया के कोई भी क्रिकेटर को आप पूछ लो, कोई भी अंपायर को पूछ लो, कोई भी क्रिकेट कोच को पूछ लो, उसके पास ये उत्तर नहीं है। आप में से किसी के पास है सांगली में? तो हाथ ऊंचा करें। नहीं है। तो मैंने बोला क्रिकेट के मैदान के जाते पहले आपने ये पूछा कि सी फर्स्ट आई शुड गेट द प्रूफ ऑफ 3 स्टंप्स। वो मॉडर्न स्टाइल से कंधे ऊंचे करके टिपिकल अमेरिकन स्टाइल में, आई मस्ट गेट द प्रूफ ऑफ हु डिसाइडेड दिस 3 स्टंप्स, हु डिसाइडेड 22 यार्ड पिच, ओनली देन आई विल प्ले क्रिकेट। तो क्रिकेट की मजा ले पाए होते? स्वीकार कर लिया, चलो 3 स्टंप पहने, जिसने भी तय किया चल क्रिकेट खेलना चालू कर देना। वो स्वीकार किया तो आनंद आया ना। आई वॉन्ट टू पुट दिस सीड इन योर हार्ट। वो 3 स्टंप स्वीकार किए तो खेलने का और देखने का आनंद आया ना।
यस और नो? उसी तरह हमारे सत्शास्त्र की बात स्वीकार कर लो तो जीवन जीने का आनंद आएगा। एज सिंपल एज दैट। ऑन अ हॉट समर इवनिंग आप रिटेल काउंटर पे से आइसक्रीम का कप लेते हो तो उस वक्त आप पूछते हो, फर्स्ट गिव मी द प्रूफ फ्रॉम विच बफेलोज मिल्क दिस आइसक्रीम वॉज मेड। तो वो रिटेल काउंटर वाला आपको क्या कहेगा? भाई साहब रख दो। और अगर पैसे आपने दे दिए तो वो नहीं बोलेगा रख दो। पिघल जाएगा आइसक्रीम, तो भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। डोंट ट्राई टू गो टू मच इन टू द हिस्ट्री, टू मच इन टू द बैक साइड ऑफ एनीथिंग व्हेन इट कम्स टू फेथ। स्वीकार कर लेना। अभी रात को आप गाड़ी से बाहर जाते हो, हेडलाइट चालू करते हो, तो आपको अपने घर तक का रास्ता क्या उस हेडलाइट में दिखता है? 15 फीट का दिखता है, लेकिन आगे जब जब चलते हो आगे आगे लाइट चलती है। श्रद्धा की ये बात है, थोड़ा थोड़ा चलेंगे, आगे आगे लाइट चलेगी। यहां एक जगह बैठे बैठे सभी प्रश्न के समाधान नहीं होते, कुछ करना पड़ता है। वर्ल्डली बातें क्या है? फर्स्ट सी एंड देन बिलीव। हेवनली बातें क्या है? फर्स्ट बिलीव एंड देन सी। तरीका ही अलग है, सिस्टम ही अलग है। वर्ल्डली बातें क्या है? फर्स्ट सी एंड देन बिलीव। हेवनली बातें क्या है? फर्स्ट बिलीव एंड देन सी। एक बार तो किसी ने यह पूछा था कि व्हाट इज द 100% प्रूफ दैट गॉड एग्जिस्ट। मेरी छाती पे फायर किया तो मैंने भी उसकी छाती पे फायर किया। व्हाट इज द 100% प्रूफ दैट योर स्पाउस लव्स यू? तो बोले कि वैसे तो कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या ऐसा कोई प्रूफ या कोई ऐसी एक्शन या ऐसा तो कुछ पता नहीं है। मैंने बोला तो भी कितने साल से चल रहा है? 28 साल से। मैंने बोला ये भी चलेगा, श्रद्धा रखने ये भी चलेगा। फर्स्ट बिलीव एंड देन यू सी। यू हैव टू वॉक बाय फेथ। जब आप अग्नि की साक्षी में प्रदक्षिणा कर रहे थे शादी के वक्त, कितने फेरे होते हैं? 7। 2-3 किए और फिर दोनों के मन में डाउट चालू हो जाता है तो चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। अभी भी मेरे पास आधी मिनट है, अभी भी डिसीजन रिवर्स करने के लिए मेरे पास 1-2 मिनट है। अगर डिवोर्स हुआ तो, अगर डिवोर्स हुआ तो डाउट चालू होता है? नहीं होता है। उस वक्त क्या मन में रहता है? सिल्वर जुबिली, गोल्डन जुबिली। और रहना ही चाहिए। वी वॉक बाय फेथ। उसी तरह भगवान के मार्ग पे भी वॉक बाय फेथ। थोड़ा चलो फिर पता चलेगा, थोड़ा चलो तो महसूस भी होगा, थोड़ा चलो तो कुछ अनुभूति भी होगी। ऐसे तो हम 30 साल से बोलते हुए आपके सामने, दिस इज माई सेकेंड। अभी तो मैं जयसिंहपुर में रोटरी क्लब का बड़ा फंक्शन है, वहां शाम को 6:30 बजे बोलने वाला हूं। तो आनंद ही है चेहरे पे। हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है, वी डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी फॉर माई टॉक्स। रोहन भाई बताया ना, रौनक भाई मैंने ठीक बात बताई ना। मैंने किसी के पास से और BAPS के कोई संत के पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है। हम पैसे को छूते भी नहीं है। मैं 25 साल से नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में बोलता हूं, किसी के पास से एक पैसा भी नहीं मांगा। तो यहां इकट्ठे हुए तो निस्वार्थ भाव से आपसे कुछ बात की है, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। तो ये थोड़ी अच्छी बातें जेब में और हृदय में लेके जाना आपके लिए, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान स्वामीनारायण के चरणों में, हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज के चरणों में, कि सभी बातें आपके जीवन में थोड़ी बहुत तो दृढ़ है, लेकिन ज्यादा दृढ़ हो, आप ज्यादा सुखी सब हो, आपके जीवन में समृद्धि भी ज्यादा बढ़े, भगवान के प्रति श्रद्धा भी ज्यादा बढ़े, ऐसी प्रार्थना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।